दोस्तों, एक्सप्लोर विद आज़म में आप सभी का स्वागत है। मैं आज गोनू झा के गांव भरवारा में खड़ा हूँ। भरवारा जो कि दरभंगा जिले में पड़ता है। आपके सामने जो ये तालाब नजर आ रहा है, इस तालाब में 2 घाट हैं। मैं इस घाट से उस घाट की तस्वीर ले रहा हूँ। इस मंदिर का नाम है उच्चैठ भगवती मंदिर। इसी के प्रवेश द्वार में इनकी गोनू झा की स्मारक प्रतिमा लगी हुई है। और ये जो आपको रास्ता नजर आ रहा है, इस रास्ते से होकर मैं मंदिर के उस छोर पर उस घाट पर मैं पहुंचूंगा। फिर आपको गोनू झा के की प्रतिमा को भी दिखाऊंगा और गोनू झा के बारे में उनके कुछ चुटकुले कहानियाँ आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और इसके बारे में जो भी मेरी जानकारियाँ या बचपन में मैंने जो भी पढ़ा है उनके बारे में चुटकुले कहानियाँ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। मेरे साथ आप बने रहेंगे। गोनू झा मिथिला के बीरबल। उच्चैठ भगवती मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर गोनू झा की स्मारक प्रतिमा लगी हुई है। वो बिहार के वर्तमान दरभंगा जिले के भरवारा गांव के रहने वाले थे। वो मिथिला के राजा हरि सिंह के समकालीन और उनके दरबार में दरबारी के रूप में कार्य करते थे। गोनू झा 13वीं-14वीं सदी के एक बड़े बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। वो दरभंगा के के दरबार में रहते थे। लोग उन्हें मिथिला का बीरबल कहते थे क्योंकि उनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी बहुत मशहूर थी। उनकी बहुत से मज़ेदार और शिक्षाप्रद सबक आमोज कहानियाँ आज भी लोगों को हंसाती और सोचने पर मजबूर करती है। गोनू झा की बातें सरल लेकिन गहरी होती थी। अगर आप बुद्धिमानी और मजाक के साथ कुछ सीखना चाहते हैं तो गोनू झा की कहानियाँ ज़रूर सुनो। मैं कुछ मशहूर कहानियाँ उनकी आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कि गोनू झा और चोर की कहानी। एक बार गोनू झा के घर चोरी हो गई। राजा ने कहा जो चोर को पकड़ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। गोनू झा ने चोर पकड़ने का जाल बिछाया। अगले दिन चोर फिर से आया तो गोनू झा ने उसे पकड़ लिया। चोर बोला, मुझे मत पकड़ो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कुछ नहीं चुराया। गोनू झा ने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो यह चोरी का सामान तुम्हारे पास क्यों है? चोर डरकर बोला, मैं झूठ बोल रहा था। गोनू झा ने हंसते हुए कहा, झूठ बोलकर खुद को फंसाना भी बड़ी बात है। कहानी दूसरी है, गोनू झा और राजा का सवाल। राजा ने गोनू झा से पूछा, अगर कोई तुम्हें बहुत बड़ा तोहफा दे तो तुम क्या चाहोगे? गोनू झा ने सोचा और बोले, राजा जी, मैं तो आपसे यही चाहूंगा कि आप हर बार मेरी बात मानो। राजा ने हंसकर कहा, ये तो सबसे बड़ा तोहफा है। गोनू झा और गधा। एक दिन गोनू झा के पास एक आदमी आया और बोला, मेरे गधे ने बहुत शोर मचाया, क्या करूं? गोनू झा ने कहा, गधे को शांति से समझाओ, नहीं तो मैं भी शोर मचाऊंगा। आदमी हैरान होकर बोला, तुम कैसे शोर मचाओगे? गोनू झा मुस्कुराए और बोले, मैं अपनी बुद्धि का डंडा लेकर शोर मचाऊंगा। गोनू झा की तीसरी कहानी जो कि बहुत मशहूर है, गोनू झा और बारिश। अक्सर लोग परेशान होते हैं, उनके लिए ये कहानी है। जैसे कुछ लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश खत्म होगी फिर मैं जाऊंगा घर, ये सब सोचकर परेशान हो रहे थे। गोनू झा ने अपने हाजिर जवाबी से सबको और अपनी बुद्धि से सबको खुश किया। कहानी इस तरह है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, लोग परेशान थे। गोनू झा ने कहा, बारिश बंद नहीं होगी, तुम तो हम भीगेंगे और साथ में नहाएंगे, मजा आएगा। लोग हंस पड़े और बारिश का आनंद लेने लगे। फैशन का दौर आज है, लेकिन उस जमाने में गोनू झा की हाजिर जवाबी सुनिए जो कि फैशन से रिलेटेड है। गोनू झा और नया टॉप। गोनू झा ने नया टॉप पहना और गांव में निकले। लोगों ने पूछा, ये नया टॉप कहाँ से लाए? गोनू झा बोले, जहाँ बुद्धि होती है वहाँ नया फैशन खुद ब खुद आ जाता है। गोनू झा की ये लास्ट जो कि मैंने कुछ चुनिंदा सेलेक्ट किया था, ये लास्ट कहानियाँ है।
गुरु झा और चतुर चोर। एक चोर गुरु झा के घर चोरी करने आया। गुरु झा ने चोर से कहा, अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हें माफ कर दूंगा। चोर बोला, मैं चोरी करने आया हूँ। गुरु झा हंसकर बोले, सच बोलने की हिम्मत भी बड़ी होती है। अब जा सकते हो। ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।